ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, अधिक मास का परम पावन महीना चल रहा है। साल 2020 में अधिक मास 18 सितंबर से शुरू हुआ है, जो कि शुक्रवार का दिन था और 16 अक्टूबर को खत्म होगा। दिन शुक्रवार ही रहेगा। इस महीने को हम सभी मलमास, पुरुषोत्तम मास और खरमास के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो दान पुण्य का हमेशा बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, लेकिन क्योंकि इस महीने का नाम ही अधिक मास है, इसीलिए इसमें पूजा पाठ, दान, जप, आराधना का फल भी अधिक मिलता है। माना जाता है कि इस एक महीने की अवधि में अगर हम कुछ विशेष चीजों का दान करते हैं तो उसका फल बहुत ही शुभ होता है। इन चीजों के दान करने से आपके घर में बरकत रहती है। घर में जो भी समस्याएं आ रही हो सब खत्म हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा, श्री हरि की कृपा बनी रहती है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बता रही हूं कि इस परम पावन महीने में अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, क्या हमें दान करना चाहिए जिसका हमें बहुत ज्यादा फल मिले। तो वीडियो अंत तक देखें, पसंद आए तो जरूर लाइक करें, आगे दोस्तों परिवार तक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियां, दोस्तों बहुत जरूरी जानकारियां मैं आपके लिए हर रोज लेकर उपस्थित रहती हूं। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, अधिक मास में अगर आप फलों का दान करना चाहते हैं तो आप केलों का दान करें। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है, इसीलिए उनके महीने में उनकी आराधना तो हमें करनी ही चाहिए। उनकी पसंदीदा चीजों को हमें दान भी करना चाहिए। केले शुभता का प्रतीक है, इसीलिए इस महीने में केले का दान आपके जीवन में हर तरह से शुभता लेकर आता है। आपका परिवार सुखी संपन्न होता है, परिवार के अंदर की समस्याएं सारी समाप्त हो जाती हैं। अधिक मास में पीले वस्त्रों के दान को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। अधिक मास में पीले वस्त्रों का दान आप भी जरूर करें। कहा जाता है कि पीले वस्त्रों का दान करने से भगवान विष्णु, जिन्हें पीला रंग बहुत ज्यादा प्रिय है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है ये मास, और ऐसे में उन्हें प्रसन्न करना तो उनसे समझ सकते हैं आप हर मुंह मांगी मुराद आप पूरी करवा सकते हैं। तो इस एक महीने की अवधि में आप पीले वस्त्रों का जहां तक हो सके दान कीजिए। बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायक माना गया है इसे। और अगर आप विशेष तौर पर बृहस्पतिवार के दिन ये दान करें तो बहुत ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। नारियल का दान, श्रीफल बहुत ही प्रिय है माता लक्ष्मी को, श्री हरि को। तो इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में आप नारियल का दान जरूर करें। नारियल भी आपके जीवन में शुभता लाता है और नारियल के दान करने से ऐसा माना जाता है कि घर परिवार में शुभता ही शुभता आती है और देवी लक्ष्मी का हमेशा के लिए वास हो जाता है। तो अधिक मास में आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए। भोजन का दान, दोस्तों अन्नदान महादान माना जाता है, और अगर अन्न बना हुआ है, आप खाना तैयार कर किसी जरूरतमंद को देते हैं, भोजन का दान करते हैं, तो इससे पवित्र चीज, इससे पवित्र दान कुछ माना ही नहीं गया है। तो इस महीने में आपको भोजन का दान करना है। तो इस महीने में आपको भोजन का दान करना है जरूरतमंद को। ऐसा माना गया है कि इस पावन महीने में, अधिक मास में, जो भी व्यक्ति भोजन का दान करता है, माता अन्नपूर्णा की सदैव उनके घर में कृपा रहती है। कभी भी अन्न की किल्लत उनके परिवार को नहीं होती। देवी लक्ष्मी हमेशा अपना आशीर्वाद वैसे परिवार पर, वैसे लोगों पर बनाए रखती है। उनके आशीर्वाद से घर में धन धान्य अन्न की कभी कोई कमी नहीं होती। लगातार धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। दोस्तों,
अधिक मास के पवित्र महीने में किताबों का दान करना चाहिए। अगर आप धन धान्य की वृद्धि चाहते हैं तो आप किताबों का दान करें। आप किसी चाहें तो स्कूल में चले जाएं, आप ज़रूरतमंद गरीब बच्चों के बीच जाएं और उनके लिए जो भी उनकी ज़रूरत की किताबें हैं उनको दान करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि घर में आपके बच्चों की किताबें हैं, जैसे बच्चे अब नहीं पढ़ते, अगली क्लास में चले गए हैं, तो आप वैसी किताबों को, वैसी रखी हुई किताबों को भी ज़रूरतमंद बच्चों में बांट दें। बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम है ये, और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कृपा आप पर बरसती है भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी आपके परिवार पर कृपा बरसाती रहती है। इसीलिए अधिक मास में किताबों के दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप भी इस अधिक मास में किताबों का दान जरूर करें। दोस्तों, अधिक मास में वैसे तो दीप दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। किसी भी विशेष अवसर पर हम जो दान पुण्य करते हैं उसका हमें बहुत ज़्यादा फल मिलता है। और दीप दान, सभी विशेष अवसरों पर हम मंदिर में, घरों में दीपक लगाते हैं और इसी दीपक लगाने को दीपदान कहा जाता है। दीपदान में आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, अपने इच्छा अनुसार आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर मलमास में, अधिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। आप चाहें तो मंदिरों में जाकर, शुभ अवसरों पर जाकर दीपदान करें, और चाहें आप तो घर में भी रोज शाम तुलसी के पौधे में दीपक जरूर जलाएं। इससे माना जाता है कि आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, जीवन में जो भी परेशानियों का अंधकार है, वो तमाम अंधकार मिट जाता है और आपके जीवन में आशाओं का प्रकाश फैलता है। जो भी काम आप करना चाहते हैं वो संपन्न हो जाता है, और जहां से आपको उम्मीद ना हो वैसी चीजें भी आपके लिए बनती नजर आती है। दोस्तों, अधिक मास में घटदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये घटदान कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता दूं। घटदान में जल से भरे हुए घड़े और एक कांसे के बर्तन में मालपुओं को रखकर दान देना चाहिए। इस दान की महिमा इतनी ज़्यादा है, इसके बारे में पुरुषोत्तम महात्म्य के 31वें अध्याय में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति ये दान करता है उसके जीवन में धन्य धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती, और जीवन में ऊंचाइयों की ओर ही वैसे व्यक्ति, वैसे जातक हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो दोस्तों, दान देना बहुत महत्वपूर्ण है। दान सदैव यथाशक्ति देना चाहिए, पात्र व्यक्ति को देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दान किसी को भी दिया जाता है, दान उन्हें दे जिन्हें उसकी ज़रूरत है। हम मंदिरों में बहुत सारी चीज़ें दान देते हैं, लेकिन अगर हम उसके साथ ही किन्हीं गरीबों को दान दें, भोजन का दान दें, कपड़ों का दान दें, किताबों का दान दें, आप समझ सकते हैं उसका इस्तेमाल कर उनके जीवन में कितनी खुशी आएगी, और वही खुशियां आपके जीवन में खुशियां लाती है। तो इस अधिक मास, इस मलमास पुरुषोत्तम मास में भी आप दान जरूर करें और भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के पात्र बने। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जो भी आपको और ये जानकारी चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह की जानकारियां आपको पसंद आती हैं, ज्ञानवर्धक और बहुत ज़्यादा मंगलकारी आपके जीवन के लिए हों, ऐसी जानकारियां आप चाहते हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल व्रत त्योहार टोटके को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह की जानकारियां रोज़ मैं आपके लिए लेकर उपस्थित रहती हूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।